प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जैसा कि आप लोगों ने देखा, बैनर भी दिखाई दे रहा होगा, विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा मेगा करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम किया गया और पूरे भारत, न सिर्फ भारत की, कुछ लोग नेपाल से भी आए हुए थे। ये जो संस्था है, एनजीओ है, उसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं इंजीनियर पुष्पराज पटेल जी, और इन्होंने एक जो दूरदर्शी सोच के साथ, विजन के साथ स्वप्न देखा था और काम करने का किया था, वो सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। आज बहुत सारे लोग आए हैं, 25 से 30 बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो लाखों में फीस जाएगा, सबका फीस वहन करने का काम इनकी संस्था कर रही है। इनसे सीधे सीधे बातचीत करेंगे और इनके विजन, उद्देश्य, प्रत्येक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत बधाई। पहली मुलाकात हमारी कुशीनगर में हुई थी और आज हम राजधानी में बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया इसके लिए। और मैं आपके दर्शकों को गाइड करना चाहता हूं कि जो भी 12वीं पास कर चुके हैं और सपने को लेकर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति का बोझ उनके गार्जियन नहीं उठा सकते हैं और उनका सपना है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पैरामेडिकल के अच्छे कोर्सेज करें, मैनेजमेंट के अच्छे कोर्सेज करें, बीटेक करें, बीफार्मा करें, फार्मडी करें, नर्सिंग करें, इस तरीके के कोर्सेज की जो एक भारी भरकम फीस होती है, उस फीस को उठाने का काम हमारी संस्था विगत कई सालों से करती चली आ रही है। और आज भी आपने देखा कि लखनऊ के जीसीआरजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस के अंदर हम ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं और पूरे दिन काउंसलिंग चली और बच्चों को कॉलेज भी अलाट किए गए और बच्चे खुशी की मुस्कान के साथ में अपने सपने को साकार करने के लिए आगे सफर में निकल चुके हैं। तो सर एक जरूरी सवाल कि आपने जो स्वप्न देखा था और आज धरातल पे दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे, एक हमारे वहाँ से एक व्यक्ति भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से लगभग 8 से 10 लाख का लाभ होने वाला है हमको, क्योंकि हम उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाते जो 4-5 साल का फीस है। तो ऐसे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, बच्चे पढ़ करके आगे जा रहे हैं। तो इस पहलू पे लेके क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जब समाज में एक जागरूकता नीचे पायदान तक पहुंचती है और नीचे पायदान का खड़ा हुआ व्यक्ति जब उससे जागरूक होता है और उससे लाभान्वित होता है, तो मैं ये समझता हूं कि जो हम जागरूकता चला रहे थे, जो हम अभियान चला रहे थे, कहीं ना कहीं वो दूरदर्शी सोच के कारण वो ग्राउंड तक पहुंच गया और वो सफल भी हो रहा है। मैं इस चीज़ का प्रमाण भी जानता हूं कि अगर हम ग्राउंड के बच्चों को, जो बिल्कुल नीचे तबके के, नीचे पायदान के बच्चों को अगर हम उठा के डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना अगर साकार कर पा रहे हैं, और जैसा कि आपने देखा कि आज हमने एक सफल मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम जो 12वीं के बाद कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने किया और बच्चे को सिलेक्शन दे के और उनकी मुस्कान को आगे बढ़ाने का काम हमारी संस्था के माध्यम से किया गया। तो सर बहुत सारे बच्चे और बच्चियों में कितने लोगों ने बच्चों में आज सिलेक्शन लिया है? कितने लोग आगे वो कैंपस मिलने वाला है? कैसे वो लोग करने वाले सारी चीज़ों? जी, करीब 200 का क्राउड था और लगभग जो हमने सिलेक्शन किए 25 स्पॉट काउंसलिंग में डायरेक्ट उनको पैनल पे काउंसलिंग से एडमिशन उनको फाइनलाइज किया गया है। 25 पोस्टपोन किए गए हैं, 25 से 30 वो आगामी कुछ दिनों में अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो लगभग 50 से ज़्यादा जो है हमने आज काउंसलिंग करके, और उन बच्चे को जो सपना था, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, उनका दम तोड़ दे रहा था पैसे की वजह से, उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे संस्था के माध्यम से आज कॉलेज अलाट करके और उनको कॉलेज दे दिया गया। अब जुलाई में वो बच्चे हमारे कैंपस के अंदर होंगे और अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये जो आज का आयोजन हुआ है, आज 17 तारीख को हुआ है, अगला भी आपका जो काउंसलिंग होने वाला है कब होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने हमको भी फ़ोन किया, तो अन्य लोग जो काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अगला कब आपका प्रोग्राम काउंसलिंग का कहाँ है, कैसे लोग आ सकते हैं? देखिए, मैं उन बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ जो अभी तक अपना कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, वो चाहे यूपी सीनेट हो, यूपी जेईटी हो, बीएससी नर्सिंग हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, और जाहिर सी बात है सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और इन कंपेयर ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म कई लाखों पे होता है। तो जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, उनका अच्छा नंबर नहीं आ पाया है, या किसी कारणवश वो अभी तक कैंपस नहीं ले पाए हैं, कैंपस का सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, करियर काउंसलिंग उनकी नहीं हो पाई है, कौन सा चुनाव करें, कौन सा कोर्स मेरी मैथ के स्ट्रीम के लिए बेस्ट रहेगा, बायो वाला बच्चा कौन सा एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से अपनी स्ट्रीम को चूज करके आगे बढ़े, या फ्यूचर में ऐसे कौन से कोर्सेज करें जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर MC सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ में 29 तारीख को हमारी दोबारा फिर से काउंसलिंग उन बच्चों के लिए करने वाले हैं जो बचे हुए बच्चे हैं। जल्द से जल्द जो स्क्रीन में दिया गया नंबर है या सर के माध्यम से कॉन्टेक्ट करके दोबारा मैं सर आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और 29 तारीख की काउंसलिंग में उन बच्चों की जो उम्मीदें जो धूमिल हो पड़ी हैं, जो उनका सपना नहीं साकार हो पा रहा है,
कई बार इंट्रेंस एग्जाम में सब बच्चे जो है नहीं परफॉर्मेंस कर पाते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, वो चाहे कोई इंट्रेंस एग्जाम हो। तो उन सभी बच्चों को हम स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले उनको हम एडमिशन देने का काम करेंगे, उनका फाइनल सेटलमेंट करके उनको आर्थिक जो स्थिति का बोझ आ रहा था, आर्थिक जो उनकी परिस्थितियाँ अच्छी न होने के कारण जो एक गार्जियन पे काफ़ी भारी भरकम बोझ आ रहा था और जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे थे उस कोर्स को। बीटेक जैसे कोर्सेज हैं, बी फार्मा जैसे कोर्सेज हैं, फॉर्मडी जैसे कोर्सेज हैं, नर्सिंग जैसे कोर्सेज हैं, इनकी कॉलेज भारी भरकम फीस लेता है। उन कोर्सेज को हम अलाट करेंगे और 29 तारीख के करियर काउंसलिंग सेमिनार में सभी बच्चों की उम्मीदों को हम आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उनको कैंपस तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, तो देर ना करते हुए अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, अभी जून का महीना चल रहा है, अगले महीने क्लासेस शुरू हो जाएंगे और इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खास करके गार्जियन भी जिनका बजट कम है और सोचते हैं कि कैसे पैसे होंगे, तो पैसों की चिंता आपको नहीं करना है। पैसों की चिंता छोड़ दिए, पढ़ाई कराने का काम विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट कर रहा है, तो इन पर भरोसा रखिए। अगले काउंसलिंग में आप हिस्सा लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और उनके बेहतर भविष्य का निर्माता बनिए। अगले काउंसलिंग की भी जो भी चीज़ें होंगी सारे डिटेल्स हम आपको देंगे, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। द न्यूज मंच से शिव कुमार।